आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। अब यहाँ पे सौरमंडल देखेंगे। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य हो गए, फिर 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह हैं और जो कुछ खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल बनाते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। जिसका मुखिया कौन है? सूर्य होता है। सूर्य देखते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। याद रखें, वो एकदम बीच में है, केंद्र में है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, काफ़ी गर्म भी है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और बड़ा भी है। इसका सिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सिर्फ एकलौता एक स्रोत है। याद रखेंगे, सूर्य से ही पूरे सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादा इसकी ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सबसे नज़दीक का तारा, लेकिन फिर भी हमारे जो प्लैनेट है, हमारा जो पृथ्वी है, उससे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखेंगे, 15 करोड़ किलोमीटर, इसे याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखेंगे, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। अब सूर्य से दूरी है जैसे जैसे, वैसे कौन कौन ग्रह हैं? बुध हैं, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रह का नाम याद रखने का एक ट्रिक दे दी गई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये इजी ट्रिक है, इसे याद कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो भी 8 ग्रह हैं वो सभी अपने एक पथ पे, ठीक है, अपने निश्चित पथ पे वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। ठीक है, कैसे फैले हुए हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। ठीक है, कक्षा कहते हैं जिसे। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं बुध को। शुक्र का पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है उसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान, पृथ्वी के जैसा ही है बिल्कुल। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी हम लोग जानते हैं कि प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त में 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, क्या कहे जा सकते हैं? प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखेंगे आप।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है, साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ बोल रहा है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, ठीक है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ठीक है। और भी कुछ दी गई है, हम यहाँ पे देखेंगे शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। जियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? लिखना, ठीक है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। जियो में देखेंगे, हम लॉजी लगाते हैं तो क्या बनता है? जियोलॉजी। जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन होता है। और जियोऑइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। ये कुछ अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट दी गई है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, याद रखेंगे। जो खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं ना, स्टडी करते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, याद रखेंगे। उन्होंने कहा था कि जो ग्रह हुआ करते हैं, सभी ग्रह हैं और चंद्रमा जो हैं वो प्रवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे।